जय भीम मित्रों, यही है शही भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रेमजी परमार गुजरात धौलका से। मित्रों, आज हम एक समाचार मिला है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कुछ दलित लोग हिंदू धर्म छोड़कर धर्मांतर कर रहे थे, तो वहाँ के बजरंग दल यूनिट ने एफआईआर दर्ज की और पुलिस ने 8 लोगों की धरपकड़ की। ऐसा समाचार गुजराती न्यूज़पेपर गुजरात टुडे में पढ़ा और ये बात सही हो सकती है, गलत तो नहीं हो सकती। एक जवाबदार न्यूज़पेपर के ऐसा फेक में न्यूज़ तो नहीं प्रिंट कर सकते। तो सवाल ये उठता है कि भाई दलित लोगों ने धर्मांतर किया और दलित लोग धर्मांतर कर ही रहे हैं और हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म की और दलित लोग ज्यादा चल रहे हैं, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी एक सोचने की, मंथन करने की बात नहीं है। जो लोग बार बार ये बात दोहरा रहे कि भाई दलित लोग धर्मांतर कर रहे, दलित लोग ईसाई बन रहे, दलित लोग इस्लाम बन रहे, दलित लोग बौद्ध बन रहे, तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? जो लोग हिंदू धर्म के ठेका लेके बैठा है, वो लोगों ने आत्मचिंतन कभी किया है? आप लोगों ने दलितों को, आदिवासियों को आत्मसात किया है? भारत का कोई भी दलित राष्ट्रपति बने तो भारत का मीडिया और भारत के सारे नॉन शेड्यूल्ड कास्ट के लोग ये बोलते हैं कि भाई एक दलित राष्ट्रपति बन गया। कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने तो ऐसा बोला जाता है, मीडिया ऐसा बोलता है और आम लोग भी ऐसा बोलते हैं कि भाई एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति। तो भारत में इतने सारे राष्ट्रपति हुए, ब्राह्मण से, ठाकुर से, मुस्लिम से, तो वहां तो कभी नहीं ऐसा सुना कि भाई ब्राह्मण राष्ट्रपति, ब्राह्मण बड़ा प्रधान, ब्राह्मण पीएम, ऐसा तो कभी नहीं सुना गया। और सिर्फ क्योंकि आपके मगज में वो जो अलगाव की भावना है, वो दलित है, वो आदिवासी है और वो हमारी कैटेगरी की, हमारी समानता का नहीं है, ऐसी ही भावना आपके मगज में है। और ये आपके मगज में जो है वो तुच्छ, उनको आप लोग व्यवहार में भी अमलीकरण कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं सुना कि भाई सिख राष्ट्रपति है, मुस्लिम राष्ट्रपति है, ब्राह्मण राष्ट्रपति है, मात्र दलित राष्ट्रपति बने या आदिवासी, तो उनको गए गाना बजा के बोला जाता है कि भाई दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति। तो क्या ऐसा बोला जाता है? आप लोग बार बार ये बता रहे कि हम दलित के घर भी खाना खाते हैं, तो आपका जो बोलना, उनका संदेश ये मिलता है कि दलितों का खाना खाने लायक न होने बावजूद भी हम उनका घर का खाना खाते हैं। आप जो ऐसा बोलते हैं उनसे तो वो संदेश निकलता है कि आपका खाना खाने लायक न होने बावजूद भी हमने खाना खाया है। तो ये आपके मगज में जो अस्पृश्यता की राय है वो बता रही है और आप इसलिए बार बार ऐसी अलगता की भावना बता रहे हैं। और राजकीय पार्टी के लोगों भी वही करता है, वो लोग दलित के घर जाकर खाना खाने का नौटंकी तो करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, होटल से तैयार खाना मंगवाते हो और वहाँ नीचे बैठ के या कहाँ भी बैठ के और वो फोटोग्राफी के लिए दलित का घर का खाना खाया है ऐसा बता रहे। तो दलित, वो जो राजकीय पार्टी, वो भी वो मैसेज दे रही है कि दलित लोग का खाना खाने लायक नहीं था और इसलिए हमने उनका तो भी हमने उनका खाना खाया है। और उनका एक रिकॉर्डेड इश्यू हमारे सामने आया है, जो राजस्थान के भंवर मेघवंशी, जो आरएसएस के प्रचारक थे और बाबरी ध्वंस के एक सहयोगी थे, तो राजस्थान में कुछ प्रोग्राम के लिए जो उनके सहयोगी लोग वहाँ इकट्ठे हुए, तो भंवर मेघवंशी ने खाना तैयार किया, लेकिन वो तो वाल्मीकि समुदाय से ताल्लुक रखता था, तो वाल्मीकि समुदाय का खाना आप लोग नहीं खा सकते, इसलिए क्या उनका कोई हल तो निकालना पड़े। इसलिए उनको सुझाव दिया कि आप ऐसा करो, अभी तो बहुत देर हो गई है, आप खाना हमें
पड़ रहे हैं, फिट कर दिए गए, रसोई बांध के दे दो, और उनकी बनाई हुई रसोई वहां से तो वो लोग ले गए और रास्ता में फेंक दिया। इस वजह से जो बौर मेघवंशी था उसने आरएसएस तो छोड़ा, लेकिन उसने एक किताब लिखी, मैं कार सेवक था, और उनका हिंदी ट्रांसलेटर भी हुआ है, आई कुड नॉट बी हिंदू, मैं हिंदू नहीं बन सका। वो ने उसने हिंदू बनने का तो बहुत प्रयास किया, और वो लोग दलित और आदिवासी हिंदू नहीं है, वो तो आप लोगों ने बार बार पुरवार किया है। आप लोगों ने बोला कि भाई वो हमारा शास्त्र है, आप नहीं पढ़ सकते, हमारा शास्त्रों, ये मंदिर हमारा, उसमें आप नहीं आ सकते, ऐसा तो बार बार। और इसलिए तो बहुत सारे जो आपके शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था, जातिवाद जो पढ़ा, उनकी वजह से अनाचार, अत्याचार, शोषण, बलात्कार, ये सब तो बार बार हो रहा है। और ये सब होने का कारण क्या है कि जो आपका शास्त्रों है उसमें जो उच्च नीच की भावना पड़ी, जो असमानता की बात पड़ी है, इसलिए सारे भारत में कहाँ भी दलित लोग का मंदिर में प्रवेश होता है तो कई कई जगह तो उनका खून हो गया, हत्या हुई है। और गुजरात में जो गरबा बोलते हैं तो उसमें जो शेड्यूल कास्ट के लोग जो जाते हैं, तो दर नवरात्रि के त्योहार पे एक दो मर्डर तो होता ही है। ऐसा शैक्षणिक संकुलों में जो दलित छात्रों पढ़ने में बहुत आगे होता तो उनकी पिटाई होती, मारझोड़ होती है, और उनका बहुत सारा नमूना, उनका उदाहरण रोहित वेमुला है, जो जेएनयू का एक बहुत सारा स्टूडेंट था और उनका वहां सुसाइड करना पड़ा। तो दलित छात्रों के लिए ये जो बन रहा है, और उनकी वजह से कई छात्रों को अपना अभ्यास छोड़ देना पड़ता है। दूसरी बात है कि आप हिंदू होने की बात करते हैं, आप ऐसा बोलते हैं कि आप हिंदू हैं तो आपको धर्मांतर नहीं करना चाहिए, तो आप लोग हिंदू होकर भी दलितों के अनामत का विरोध करते हैं, उनको अनामत नाबूद करने के लिए आप लोगों ने बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं। भारत में और गुजरात में सभी प्रांतों में। भारत के टाइम दलित घुड़चढ़ी नहीं कर सकता, घोड़ेसवारी नहीं करता, और भारत में जहां जहां भी दलित की बात में ये बात आई घुड़चढ़ी को, तो वहां हमला हुआ है, मर्डर हुआ है, और कोई कोई जगह बहुत तूफान हुआ है। बहुत जगह पे ऐसा भी हुआ कि पुलिस से रक्षण लेना पड़ा है। तो आज आज के दिन भी दलित भारत में घुड़चढ़ी नहीं कर सकता, दलित के युवाओं मूछ नहीं रख सकता, दलित युवान बहुत सारे वस्त्र नहीं पहन सकते, और कई कई जगह ऐसा बना है कि दलित के साथ बिन दलित कन्या की शादी हो जाती है, लव मैरिज होता है, तो बहुत सारे किस्सों में दलित युवकों की हत्या हो गई है। एक तरफ जो मनुवादी लोग हैं सामाजिक समरसता की बात करते हैं, और दूसरी तरफ दलितों का एक घुड़चढ़ी के वजह से, मूछ रखने की वजह से, और सारे वस्त्र पहनने की वजह से उनकी भी हत्या होती है। कई कई जगह उनका बहिष्कार हो जाएगा, और कई कई जगह वो लोगों को माइग्रेशन करना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी है। तो ये सब की वजह क्या है? क्या ये जो गुजरात के और भारत के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनके पे इतना बड़ा जो अनाचार कर रहे हैं, लेकिन जो भारत के मुस्लिम हैं वो कौन है? और बहुत सारी मनुवादी लड़कियां ने भारत के मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे युवानों से शादी की है, और वहां आप लोगों ने समरसता बढ़ाई है। तो ऐसी समरसता दलित युवाओं के साथ भी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? आप समरसता की बात करते हैं, तो समरसता बढ़ाने के लिए तो आपके पास बहुत सारे इश्यू है। आप वो जो गटर सफाई का काम वाल्मीकि समुदाय पे ठोका गया है, तो उसमें भी समरसता हो सकती है। वो आप समझ के ऐसा बोल सकते हैं कि भाई वाल्मीकि समाज में ये काम आप छोड़ दो, हम आपके साथ मिलजुल करके ये काम करेंगे, तो वहाँ वो समरसता होगी, और वो लोगों को हिंदू धर्म त्याग करने की जरूरत नहीं हो सकती।
जो मंदिरों पे अवैध कब्जा मनुवादी लोगों ने कर रखा, तो वहाँ भी पुजारी के स्थान पे वाल्मीकि समुदाय के लोगों को बिठाकर सामाजिक समरसता प्रस्तावित की जा रही है। और भारत में आज की तारीख में जो ईसाई है, जो इस्लामी है, जो सिख लोग हैं, वो लोग कौन हैं? कहाँ से आए? वो लोगों को अ, 2000 साल पहले बाहर से लाए। 2000 साल पहले तो भारत में टोटली हिंदू ही था। तो ये सब लोग कहाँ से आए? ये सभी लोग ये हिंदू संप्रदाय की वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, अनाचार, अन्याचार और शोषण की वजह से वो लोगों ने वो धर्म छोड़ा है, और कोई ईसाई बने, कोई इस्लाम बने, कोई सिख बने हैं। और उनकी वजह से वो है तो दलित शोषित पीढ़ी भी है। तो जो ये नया अनाचार, इतना बड़ा अनाचार तो हो रहा था, जाति भेद था, अस्पृश्यता है, ये शोषण है, ये मंदिर प्रवेश बंदी है, शैक्षणिक संकुलों में अनाचार है, बलात्कार है, ये उसपे एक नया अनाचार ये शुरू हुआ कि भाई आप धर्म छोड़ रहे हैं। लेकिन भारत के बंधारण के कलम 25 अनुसार भारत के कोई भी नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार का धर्म पाल सकता हो, और उनकी मान्यताओं को वो आगे बढ़ा सकता है। तो भारत का बंधारण ने दिया हुआ अधिकार को आप कई राज्य सरकारों ने अपना कानून बना के उन पर ब्रेक मारी है, उनको रोका गया है। सही बात है, आपकी सत्ता है, आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक अनाचार है। और ये अनाचार आप बढ़ा रहे हैं। अनाचारों की जो मात्रा थी, अनाचारों का जो वो प्रकार थे, उसमें एक अनाचार वो भी बढ़ा रहे हैं कि भाई हिंदू आप है तो आपको हिंदू रहना पड़ेगा, और हिंदू रहने के साथ साथ बिन हिंदुओं बिन दलितों का अनाचार, अन्याय, शोषण, बलात्कार, मंदिर प्रवेश बंदी, घुड़ चढ़ी प्रवेश बंदी, मूछ नहीं रखना, ये सब आपको सहना पड़ता। तो मैं मेरी गुजारिश है सभी लोगों से, और ये जो वीडियो है उसमें मुझे कोई धर्म का बदनक्षी करना, कोई लोगों का, कोई समुदाय को नीचा दिखाने की बात नहीं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है और जो वास्तविक में घटनाएं घट रही है भारत में, उनको मैं ध्यान में रख के मैं ये सब बात बता रहा हूँ। उसमें कोई बात मैंने ऐसे नहीं रखी कि वो उपजाऊ हो, फेक मैसेज हो, और कहाँ किसी की उन्माद पैदा करने की, उश्केरणी पैदा करने की कोई बात नहीं है। तो आप जो जो लोग सुन रहे हैं, ये उस बात पे गहन सोच कीजिए। और ये साथ-साथ मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये मेरी चैनल यही है सही भारत को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने दूसरे मित्रों को भी ये अनुरोध करें कि उनको लाइक करें, शेयर करें। जय भीम, जय भारत।